हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारी इस वर्कशीट को, जो कि है क्लास 8 की वर्कशीट नंबर है 18 और आज की डेट है 21 सितंबर 2021 और हमारा विषय है हिंदी और इसमें हम पढ़ने वाले हैं भगवान के डाकिए। ये एक कविता है। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज रामधारी सिंह दिनकर रचित भगवान के डाकिए कविता पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हम एक कविता पढ़ेंगे जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो चलिए पहले हम इस कविता को पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो देखिए ये तो कविता की कुछ लाइंस हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लाइन है इनका मतलब समझते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी कहना चाहते हैं कि प्रकृति की कुछ चीज़ें जैसे कि पक्षी हैं, बादल हैं, ये भगवान या प्रकृति के संदेशवाहक का काम करते हैं। पक्षियों के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है। जैसे हम बात करें, हम इंसानों के लिए कहते हैं कि इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पर पक्षियों के लिए किसी भी तरह की कोई सीमा निर्धारित नहीं होती हैं। वो एक देश से दूसरे देश में आसानी से आ और जा सकते हैं। वे एक देश से दूसरे देश तक आ जा सकते हैं। उनकी बातों या संदेशों को हम तो समझ नहीं पाते हैं, किंतु प्रकृति के अन्य अवयव जैसे पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही समझ पाते हैं। अब देखो आपस में पक्षी क्या बात करते हैं, क्योंकि हम उनकी भाषा नहीं समझते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें नहीं समझ में आता कि वो क्या बातें कर रहे हैं या क्या संदेश लेकर आ रहे हैं। पर जो उनके दूसरे साथी हैं जैसे पेड़ पौधे पानी है पहाड़ हैं, इनकी समझ में आता होगा कि ये किस तरीके से क्या बातें कर रहे हैं। अब हम देखते हैं जो हमारी अगली पंक्ति हैं इनका क्या मतलब है। इन संदेश वाहकों के बारे में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इनके माध्यम से एक जगह की खुशबू या आबो हवा दूसरी जगह तक पहुंच जाती है और हमें पता है कि बादलों के रूप में एक देश या समुद्र से पानी भाप बनकर दूसरी जगह पानी के रूप में बरसता है। क्या आपको पता है कि इंडिया में जो बारिश होती है वो जनरली भारत के नीचे एक समुद्र है, एक महासागर है, वहाँ से आता है। देखो इंडिया के ये है भारत, इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर और नीचे है हिंद महासागर। तो यहाँ से पानी आकर फिर इंडिया में इसकी बारिश होती है। तो हम देख रहे हैं कि चाहे बारिश है, बादल है, पक्षी है, इनके लिए किसी भी तरह की कोई भी सीमाएं नहीं है, कोई बाधा नहीं है। ये जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ चले जाते हैं, जहाँ से आना चाहते हैं वहाँ से आ जाते हैं और एक देश की जो खुशबू है, उसकी जो आबो हवा है वो या जो तौर तरीका है वो दूसरी जगह भी लेकर आ जाते हैं आसानी से। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझेंगे कुछ अपरिचित शब्द। पहला है डाकिए यानी संदेशवाहक, दूसरा है सौरभ यानी कि महक सुगंध या खुशबू। अब इसको पढ़ने के बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। आशा है आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से पक्षी शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। देखो खग, खग, विगह या नाग। तो इसमें से सही आंसर है नाग, क्योंकि नाग किसी पक्षी का नाम नहीं है। अब क्योंकि ए और बी तो सेम ही आंसर हैं तो वो तो होंगे ही होंगे। आपका आंसर करेक्ट आंसर होगा घ। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से सुगंध का विलोम शब्द छांटिए। तो सुगंध का विलोम शब्द होता है दुर्गंध, तो इसका आंसर भी है ऑप्शन घ। इसके बाद है तीसरा प्रश्न कि भगवान के डाकिए पंक्ति से कवि का क्या आशय है। तो चलिए इसका आंसर हम लिखकर देखते हैं।
तो तीसरे प्रश्न का आप आंसर लिखेंगे कि भगवान के डाकिए पंक्ति से कवि का आशय है कि बादल तथा पक्षी प्रकृति के संदेशवाहक हैं, संदेशवाहक का काम करते हैं। यहाँ पे का आएगा, का काम करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ प्रश्न। देखिए, चौथे प्रश्न में हमसे पूछा है कौन कौन सी चीज़ों के लिए देश की सीमाएं बाधक नहीं हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक देश से दूसरे देश में आसानी से चली जाती हैं और सीमाएं उनके लिए बाधक का काम नहीं करती हैं। तो चौथे प्रश्न का आप आंसर लिखेंगे कि पक्षी, बादल, भाप आदि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए देश की सीमाएं बाधक नहीं होती हैं। इनके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपके माइंड में कोई चीज़ आ रही है तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। पंक्ति का भाव लिखिए। देखो, ये पंक्ति यहाँ पे लिखी हुई है, एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हमें इसका अर्थ लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि इन पंक्तियों से आशय है कि बादलों के रूप में एक देश या, यहाँ पे या आएगा, एक देश या समुद्र से पानी भाप बनकर दूसरी जगह पानी के रूप में बरसता है। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।